हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो फिर से चैनलिंग के ऊपर रहेगा। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी एंड साथ में इस बार डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से जो चैनल सॉन्ग हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से सुन लीजिएगा और थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, सॉन्ग मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं याद से पिन कर देती हूँ, पहले भूल जाती थी, अब नहीं भूलती हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मस्कुलाइन की एनर्जी से ही शुरू करूँगी। इस बार डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो अलग अलग स्टेजेस पे आप लोग जो भी हो उन सब के लिए अलग अलग चैनल हुए हैं। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, जो हाईली अवेकन फेमिनाइन है उनके डिवाइन मस्कुलाइन एक ऐसी एनर्जी से इस टाइम पे डील कर रहे हैं जो कि बहुत मिसिंग वाली है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इस टाइम पे उनके अंदर जो मिसिंग एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ ऐसा गलत किया है इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई है। तो जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई है उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। बात करना चाहते हैं आपसे। इस टाइम पे आपको डीएम के ड्रीम आ सकते हैं और ड्रीम में वो आपसे बात करेंगे। आप चुप रहोगी फेमिनाइन। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी फेमिनाइन साइलेंट जोन में जा चुकी हैं, पूरी तरह से अपने आप को चुप कर रखा है, लेकिन वहीं पे जो डिवाइन मस्कुलाइन है आपसे बात करना चाहते हैं। आपके ड्रीम में अगर आपके डीएम आते हैं तो आप देखोगी कि वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है तो वो कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन एक्शन की एनर्जी थोड़ी कम है तो बात करने की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉल मैसेज दिख रहे हैं मुझे, बट थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ ड्रीम ज़्यादा दिख रहे हैं कि यहाँ पे डीएम की ड्रीम आपको आ सकते हैं। वहीं पे बता दूँ कि ये जो एनर्जी अभी 4-5 दिन से लगातार चल रही है कि आपको हर जगह पे अपना और डीएम का नाम एक साथ नेम लेटर दिख रहे होंगे। जैसे मुझे मेरा और मेरे डीएम का नेम लेटर दिख ही रहे हैं, मतलब ना भी देखना चाहो फिर भी दिख रहे हैं किसी गाड़ी के वो नंबर प्लेट पे या कहीं भी जाओ, टीवी में, मोबाइल में, तो वो चीज़ें मतलब हो रही है। यहाँ पे डिवाइन आप दोनों का नेम जो सेम आपको दिख रहे हैं, नेम लेटर एक साथ में, तो इसका कहने का मतलब कि दोनों ही सेम पेज पे हो, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रही हो। तो डिवाइन का ये बताने का मतलब ये था। दूसरी चीज़ें बताऊँ मैं तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपको लेकर जितनी पॉजिटिव है उतनी ही खुद के लिए थोड़ा सा गिल्ट की एनर्जी में है वो, कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा क्यों किया, कुछ भला बुरा क्यों सुनाया, आपसे सेपरेशन क्यों लिया। क्योंकि अब भी उनके अंदर जो एनर्जी चल रही है ना वो भाग कर आने वाली एनर्जी चल रही है कि जैसे उनको कोई रोके ना, कोई टोके ना, कुछ नहीं, बस भाग कर वो आपके पास आ जाए, बहुत सारी जी भर कर बातें करे आपसे, कुछ कन्फेस करे। तो ऐसी वाली एनर्जी इस बार निकल कर आई है। मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ट्विन को मिस कर रहे हो जो पहले नहीं कर रही थी, इधर ऑटोमेटिक आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, बार बार उनके जैसा कोई दिख जा रहा है आपको, या जो मतलब उनके जैसा ड्रेसिंग सेंस या हेयर स्टाइल या कुछ भी आप समझ लो, तो ये एनर्जी बिल्कुल आपसे रेजोनेट करेंगे। एंड साथ में 969 का नंबर, जो अगर आपको बार बार 969 दिख रहे हैं, ये 3 नंबर याद रखिए, 969, तो ये आपके डीएम की बहुत ही है मतलब हाई मिसिंग एनर्जी को शो कर रहा है इस टाइम पे। चलिए अभी दूसरी जो डीएफ है उनके बारे में बताऊंगी। कुछ डीएफ है जिनके जो मस्कुलाइन है उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है और एक टाइम पे बहुत पॉजिटिव है, एक टाइम पे बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन का हार्ट चक्र ओपन कर दिया गया है क्योंकि उनको बहुत कुछ सीखना है। उनके अंदर वो हम्बलनेस की कमी है, वो भी उनको सीखना है। एंड साथ में फेमिनाइन की एनर्जी कैसी होती है, उनकी जो इनर फेमिनाइन है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन इमोशनल भी हो रहे हैं।
अब ये जो एनर्जी है वो मिड ऑफ द जर्नी में जो है उनके साथ मतलब मैच करेंगी, एंड जो न्यूली अवेकन है उनके साथ मैच करेंगी, लेकिन उन्हीं के साथ मैच करेंगी जो इनर वर्क करती है। जो नहीं करती है, सिर्फ चैनलिंग सुनती है, तो उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें बता दूं कि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन अपने करियर पे फोकस है, क्योंकि रिसेंटली ही उनके जो करियर है उनमें उनको झटका मिला था। उनके वर्क प्लेस में उनके साथ कुछ चीटिंग वगैरह की भी एनर्जी निकल कर आई है इस बार, जो उनके साथ हुआ है। और ये चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि कुछ न कुछ लेसन थे उनको जो वहाँ से लर्न करने थे, इस वजह से उनको थोड़ा थोड़ा फेलियर भी देखना पड़ रहा है। और यहाँ पे ईगो क्लासेस बहुत दिख रहे हैं। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन है जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। वो आपसे प्यार करते हैं, सोल लेवल पे आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं, बट फिर भी वो अपने तरफ से एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको चाहिए कि आप एक्शन लो, आप आगे बढ़ो, आप मतलब उनको क्या कहते हैं, उनसे बात करो या फिर कुछ भी। तो ये वो चाहते हैं कि सब कुछ आपकी तरफ से हो, मैं क्यों करूं, अगर उनको प्यार है तो वो खुद करे, ऐसी वाली एनर्जी में वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं फेमिनाइन की, अगर आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने ट्विन को और आपका मन कर रहा है बहुत ज़्यादा बात करने की, तो आप अपने तरफ से कोई कांटेक्ट मत कीजिए फ़िलहाल, क्योंकि इससे ना उनका ईगो और ज़्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल भी घटेगा नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर प्यार उनको है तो वो खुद भी तो कर सकते हैं ना, कॉल मैसेज कुछ भी, कोई बेबी स्टेप कुछ भी। तो ऐसी एनर्जी नहीं है उनके अंदर, और ये खासकर जो मिड ऑफ द जर्नी में है या फिर जो न्यूली अवेकन है, ये उनके साथ रेजोनेट कर रही है। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन इमोशनल हो रहा है, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन पुरानी यादों में जा रहे हैं, जो टाइमिंग आपके साथ उन्होंने गुजारी थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई थी, जो भी पल आप दोनों ने एक साथ शेयर किए थे, उन चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। और आप याद रखिएगा, अगर डीएम ऐसी एनर्जी में है तो आपको उससे रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड या उस टाइमिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पॉप आउट कराया जाएगा। जैसे हमारे टाइम पे एक सॉन्ग हुआ करता था जो मैं हमेशा सुनती थी, मैं अपने डीएम को डेडिकेट भी की थी और उन्होंने भी मुझे कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट किए थे। तो मतलब उस टाइम पे जो बबल फेस का टाइम था उस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं फ़िलहाल बैठकर, बहुत ही निश्चिंत होकर याद कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन पलों को, उस खुशी को एक बार फिर से वो फील कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये वाली एनर्जी अभी उनके माइंड में चल रही है, तो ये आप लोगों के साथ भी रेजोनेट करेंगी और वो सॉन्ग आपके सामने पॉप आउट होंगे जो इतने टाइम से नहीं हो रहे थे, सडन होने शुरू हो जाएंगे। और एक नहीं, ऐसे कितने सारे सॉन्ग या ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स आपको कोई शॉर्ट वीडियो में भी दिख सकते हैं कि जो चीज़ आप दोनों एक साथ मतलब एक साथ आप दोनों के साथ जो गुजरे थे वो किसी और के साथ हो रहा है, वो सब चीज़ें तो ऐसी कुछ आपको दिखाए जाएंगी, ठीक है। वहीं पे कुछ डिवाइन मस्कुलाइन है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, अब वो अपने बारे में सोच रहे। तो यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट आप लोगों पे भी पड़ेंगे फेमिनाइन, कि डिवाइन मस्कुलाइन सेल्फ लव में आ रहे, तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऑटोमेटिक सेल्फ लव में आ रही है। ऑटोमेटिक उनको खुद में खुश रहना अच्छा लग रहा है, अकेले शांत बैठना अच्छा लग रहा है, अपने ऊपर ध्यान देना, जैसे अपना वेट गेन करना, वेट लूज़ करना या हेल्थ पे ध्यान देना, और सजना संवरना, जो भी आप समझ लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो अंदर से आपको खुश कर जाता है, वो सब चीज़ें आप ऑटोमेटिक करना शुरू कर रही हो। तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सेम पेज पे हो, और आप और आपके ट्विन, क्योंकि यहाँ पे डीएम भी सेल्फ लव की एनर्जी में बैठे हुए हैं और आप भी सेल्फ लव की एनर्जी में आ रही हो। दूसरी चीज़ें बताऊँ कि बहुत सारी फेमिनाइन की एनर्जी एक अलग लेवल पे शिफ्ट कर दी जा रही है, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन में बहुत सारा लाइट दिख सकते हैं, आंखें बंद है फिर भी लाइट्स दिख रहे हैं। कुछ ऐसा भी आपको दिख सकता है मेडिटेशन में, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल टाइप की, आपकी सोल बाहर निकली है, तो आप बाहर निकलते आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो अंदर एंटर कर रही है तो वो आपको पता चलेंगे आपकी सोल को, कि जैसे एक सडन झटका सा लगना मेडिटेशन में, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल को भी दिखाता है। एंड आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल अनुभव होने अभी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं कि कुछ लोग जो फेमिनाइन है वो अब इनर वर्क स्टार्ट की है। अभी न्यूली अवेकन जो फेमिनाइंस है वो 2-3 महीने पहले से इनर वर्क स्टार्ट की है, और अब उनको जो स्पिरिचुअलिटी की जो नॉलेज होती है, जिसे हम कहते हैं ना नॉलेज, मतलब क्या कहते हैं उसको, सॉरी, जैसे अनुभव,
वही आप समझ लीजिए, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। तो स्पिरिचुअलिटी का अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, आपको अलग अलग तरह के ड्रीम दिखेंगे, उन ड्रीम्स का मीनिंग होता है। याद रखिए, आप में से बहुत सारे लोग ड्रीम्स को भूल भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ड्रीम्स अच्छे से याद रहते हैं। तो जिनको ड्रीम अच्छे से याद रहते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, और जिनको ड्रीम याद नहीं रहते उनका सबकॉन्शियस माइंड अभी सोया हुआ है, उनको जगाना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, और ज़्यादातर अपनी सोल को अलाइनमेंट में रखने की कोशिश कीजिए। और तो ये एनर्जी है अभी आप लोगों की। साथ में बता दूं कि थर्ड आई चक्र पे एकदम ठंडा सा फील होगा, और क्रेविंग हो सकती है आपको कुछ चटपटा खाने का। जैसे आपको कुछ चटपटा खाना है, मतलब घर में आपके बहुत कुछ अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है कि नहीं, कुछ अलग खाना है, कुछ चटपटा सा खाना है, तो इन चीज़ों की क्रेविंग हो सकती है। साथ में थ्रोट चक्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा इचिंग टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है आपके थ्रोट चक्र में। वहीं पे कुछ लोगों का ऑरा थोड़ा सा वीक हो सकता है, जिनका भी ऑरा वीक है वो तुरंत ट्रिगर हो जा रही है किसी भी बात पे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको तुरंत में बुरा लग गया। पहले जिन बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब तुरंत उन बातों से फ़र्क पड़ रहा है, तो ऑरा आपका वीक हो रहा है। अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाइए, ऑरा को क्लीन कीजिए, प्रोटेक्शन मांगिए, लॉक कीजिए। इसके ऊपर वीडियो बना रखा है मैंने, प्रीवियस वीडियो में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे फेमिनाइन आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव भी होगा एंड बहुत कुछ नेगेटिव भी होगा। तो नेगेटिव होने का बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव इन द सेंस कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में एक अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जो आप एक जर्नी मान सकते हो कि आप एक जर्नी पे हो, एक रास्ते पे चल रही हो जिसका डेस्टिनी अभी तक आपको मिला नहीं है। यानी कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आप एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होगी। तो कुछ उतार चढ़ाव, कुछ कार्मिक ट्रिगर, ये सब भी आपके जो लाइफ है उनमें आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ शुरू भी हो गए होंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये मार्च एक साइकिल को एंड कर रहा है। यानी कि बहुत टाइम से आप किसी कार्मिक से परेशान हुए पड़े थे, जिसका बिल्कुल भी आपको लग नहीं रहा था कि आप इन चीज़ों से निकल पाओगे, अपने आप को यहाँ से हटा पाओगी। तो वो चीज़ें अब कंप्लीट होती हुई दिख रही है, जो कार्मिक है वो रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम कार्मिक रिलीज़ का क्या मतलब, वो इंसान मर जाएगा, वो इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा, क्या होगा। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा समझाना चाहूँगी आप लोगों को कि कार्मिक रिलीज़ का मतलब 2-3 तरीके होते हैं। पहला, या तो वो इंसान सच में आपके लाइफ से चला जाए। दूसरा, मरने का नहीं, उनका फिर एक अलग कर्मा चालू हो जाएगा, ठीक है, उनका अलग एक जर्नी हो जाएगी, आपसे हट जाएंगे वो। दूसरा कि आपसे जैसे ही उनका कर्मा ख़त्म हो तो फिर वो सोलमेट बन जाएंगे, वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। थोड़े थोड़े ट्रिगर बाई चांस कभी वो कर सकते हैं आपको, लेकिन ज़्यादातर जब हमारे कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं उनसे, तो वो सोलमेट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो शुरू शुरू में बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, और जैसे ही उनके मैरिज का 10 साल 15 साल 20 साल गुजर जाते हैं, वो अपने आप हम्बल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप खुश रहने लगते हैं। तो ऐसा होता है ना। तो ये होता है कि आपका जितने दिन का कर्मा था उतने दिन आपने उनसे लड़ाई की, झगड़े किए, जो भी हुए, और जैसे ही कर्मा ख़त्म हुआ फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एकदम स्मूथ हो गया, सही हो गया, एक सोलमेट की तरह आपकी लाइफ चलने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होता है। एंड तीसरा चीज़, जो वही कोई इंसान मर जाए तो ये होता है, लेकिन बहुत कम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर्मा रिलीज़ हो तो सामने वाला मर जाएगा। हाँ, सामने वाला का 2 पर्पस होता है, या तो वो सोलमेट बन जाएगा, नहीं तो वो आपके लाइफ से निकल जाएगा, वो आपको छोड़ देगा, आपकी लाइफ से निकल कर आपको फ्री कर देगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर है। अगर आप ऐसा चाहती हो कि वो इंसान सच में मुझे छोड़ दे, वो मुझे, मैं अपनी लाइफ अकेले जी लूँगी, खुश रह लूँगी, जो भी है, ठीक है, तो वही होगा। अगर आप चाहती हो कि वो इंसान ठीक हो जाए, हम्बल हो जाए, आपके लिए अच्छा बिहेवियर हो जाए उनका, तो ये भी होंगे, क्योंकि मिलेगा आपको वही जो आप चाहती हो, ठीक है। तो जर्नी का बस यही है।
तो ये सब एक साइकिल यहाँ पे मार्च में एंड होगी, कर्मा साइकिल मार्च में एंड होंगी। वहीं पे एक न्यू साइकिल भी आपकी स्टार्ट होंगी जो स्पिरिचुअलिटी में आपकी जो कहते हैं ना क्या एंट्री, हाँ स्पिरिचुअलिटी में आपकी एंट्री को शो करेगा। और एक स्पीड अप भरी जर्नी रहेंगी आपकी। ये 3-3 के पोर्टल से 8-8 के पोर्टल तक बहुत बदलाव आपके लाइफ में आएंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल अनुभव आप करोगी। और इस 8-8 के पोर्टल के बाद आपको सच में दिखेगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आप वही डीएफओ जो पहले हुआ करती थी और अभी कौन है। खुद में एक न्यू वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रही आपकी एनर्जी अपडेट, और कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बस बताइएगा। इन सारे नंबर्स के बारे में बताऊँ तो 1111 अभी आपको दिखेंगे, 111 बहुत ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। ये जॉब एरिया में भी हो सकते हैं, लव लाइफ में भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में तो होंगे ही ऑब्वियसली। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बटरफ्लाइज मीटिंग आपको दिख सकती है पेयर्स में, मुझे बहुत दिख रहे हैं इधर 5-6 दिन से लगातार, हर कलर के, येलो वाइट ब्लैक, तो पेयर्स में मुझे दिख रहे हैं एक दूसरे को दोनों चेस करते हुए। तो ये गुड न्यूज़ है, आपके डीएम से आपकी कॉल मैसेज बात हो सकती है, ठीक है। तो ये सब दिखेंगे। और नंबर्स का मैंने बता ही दिया। यहाँ पे 4x2 भी दिख सकते हैं, 222 भी आपको ज़्यादा दिखेंगे, ये डीएम मिसिंग एनर्जी को शो करता है, ठीक है। 1144 भी दिख सकते हैं आपको हायर यान के नंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग हायर यान में उनकी एनर्जी शिफ्ट कर दी जाएंगी डिवाइन अलाइनमेंट के टाइम में। ड्रीम में आपको बहुत ज़्यादा शिव शक्ति के ड्रीम आएंगे क्योंकि उनका टाइमिंग चल रहा है। तो डिवाइन इंटरवेंशन भी चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, और डिवाइन टाइमिंग भी चल रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन भी छोटी छोटी पूरी होती है, यहाँ पे दिख रही है। एंड साथ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी लाइफ में आपके थोड़े से रहेंगे, बट आपको लेसन लर्न करने हैं, सब कुछ सीखना है, और आप बहुत अच्छे से सीख जाओगी क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रही आपकी एनर्जी अपडेट। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट चैनलिंग को नहीं रोक सकते हैं, जितना उनको देने का मन उतना ही वो देते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ रेजोनेट किया आप लोगों से। और जो चैनल सॉन्ग हुए मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से सुन लीजिएगा। एंड अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।